भैरव सिंह ने जो वो लाइव वीडियो बनाई है ना, तो उसकी तरफ आपको या आपके बच्चों को हम मार कर, उसने तो सबूत रखा था लेकिन हमने कोई भी सबूत नहीं रखना है, हमने आपको दरिया में फेंक देना है। तो पुलिस को मैंने एप्लीकेशन दी, ये देखिए ये पुलिस के पास एप्लीकेशन दी। इस एप्लीकेशन के भी कोई उन्होंने चाराजोई नहीं सोची। उसके बाद तहसीलदार साहब के पास गए, तहसीलदार साहब ने भी मेरी दरखास्त को बिल्कुल नहीं देखा। आप उनके पास? जनाब एक बार मैं गया और 4-5 दफ़ा मेरा वालिद साहब गया है तहसीलदार साहब के पास। चौकी में जाते हैं, वहाँ भी हमारी जब सुनवाई नहीं होती है। और डीसी साहब से यही अपील मैं करता हूँ कि राह खुदा ना मुझे तहसील बोंजवा से इंसाफ मिलेगा, ना मुझे चौकी ज्वालापुर से इंसाफ मिलेगा। स्पेशल अपनी टीम रेवेन्यू डिपार्टमेंट कुश्तवाड़ से और थाना पुलिस कुश्तवाड़ से वहाँ भेजी जाए और मौका किया जाए और छानबीन की जाए। मेरा नाम अली हुसैन है, रहता हूँ मैं बोंजवा में, तहसील बोंजवा, पंचायत केहुआ, वार्ड नंबर 7 भट्टीपुरा से ताल्लुक़ रखता हूँ। सर मेरे बहुत अरसों से मेरी ये परेशानियाँ पड़ी हुई हैं, क्योंकि मेरे जो हमसाए हैं वो बहुत मतलब ज़बरदस्त हैं। और एक है जो उसका लड़का फौजी है, वो मुझे बार बार ये मेरे माँ बाप परिवार को धमकियाँ देता है कि मेरा लड़का फौज में है, हमें गवर्नमेंट ने हथियार दिया है, हम आपको उस हथियार से ख़त्म कर देंगे, नहीं तो आप ये रकबा छोड़ दो। जहाँ भी हमारे सबके पास स्टैंड लैंड रकबा है, स्टेट लैंड रकबे में से रोड के लिए रास्ता जाता है, वहाँ के लिए भी जाने की बिल्कुल नहीं जाने देते हैं। उसके बाद दूसरा जो मेरा माल का चरगान है वो भी स्टैंड लैंड में, उनके साथ ही में ये हमारे इत्फाकन को हिस्सा हुआ है और उनमें से भी मुझे रास्ता नहीं देने देते हैं। जो दूसरे हैं वो मुझे हमेशा से हमेशा यही धमकी देते हैं कि वो भैरव सिंह ने जो वो लाइव वीडियो बनाई है ना, तो उसकी तरफ आपको या आपके बच्चों को हम मार कर, उसने तो सबूत रखा था लेकिन हमने कोई भी सबूत नहीं रखना है, हमने आपको दरिया में फेंक देना है। सबसे ज़्यादा परेशानी ये है क्योंकि परेशानी की वजह से मैं बिल्कुल बाहर ही रहता हूँ। ये कौन बोल रहा था आपको? ये बोल रहा था नूर अली, सदाम, याकूब, यूनस, मिसरदीन वगैरह ये बोल रहे हैं। और दूसरा जो जुल्म है तो वो तो मिसरदीन चाचा वो बोलता है मेरे पास 24 घंटे हथियार हैं। मेरा लड़का है वो फौज में है, वो ऊपर से ही फोर्स का बड़ा जो कमांडर है उससे फ़ोन करवाएगा, आपको आके फौज की जितनी भी बटालियन है आपको तहस नहस कर दे जाए। अच्छा आप मुझे बताओ, आप पुलिस के पास नहीं गए? जी जनाब, हम पुलिस सबसे पहले हमें ये कोई पता नहीं कि पुलिस भी इंसाफ के लिए है, लेकिन मैं पुलिस के पास गया तो पुलिस को मैंने एप्लीकेशन दी, ये देखिए ये पुलिस के पास एप्लीकेशन दी। इस एप्लीकेशन के भी कोई उन्होंने चाराजोई नहीं सोची। उसके बाद तहसीलदार साहब के पास गए, तहसीलदार साहब ने भी मेरी दरखास्त को बिल्कुल नहीं देखा। आप उनके पास? जनाब एक बार मैं गया और 4-5 दफ़ा मेरा वालिद साहब गया है तहसीलदार साहब के पास। चौकी में जाते हैं, वहाँ भी हमारी जब सुनवाई नहीं होती है। क्यों नहीं सुनवाई? फिर गरीब हूँ, जब मेरे पास पैसे नहीं है, जिसके पास पैसे होंगे उसी की सुनाई होगी। वो जो है उनके पास पैसा है। मेरा चाचा मिसरदीना, उसकी लगभग तहसील में और चौकी ऑफिस में 1000 शायद एप्लीकेशन लगी होंगी। जो मेरे दूसरे हमसाई हैं उन्होंने हम पे मेरी बीवी मेरी भरजाई को मार के उन्होंने अपने रकबे में, वो अपने रकबे में घास काटने के लिए जा रही थी, उन्होंने अपने रकबे में पकड़कर मार पीट करके उल्टा उन्हीं पे जाकर पर्चा चा करवाया। वो आज भी कोर्ट में तारीखें भुगता रही हैं। और जनाब हम जो घर में रहते थे, मर्द रहते थे, उनकी परेशानी से हम घर में भी नहीं रहते हैं, क्योंकि हमें डर है जान का। चलो अपना कहीं दूर दराज रह के अपनी मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालन करते हैं, तो उधर जाने के लिए भी हमें तंग कर दिया है। जो पुली का मसला था, जो रोड से मेरे घर तक जितना भी रकबा है वो स्टेट लैंड है, उसमें एक पुली आई थी, उस पुली में
ठेकेदार साहब है, जो ठेकेदार साहब को मेरे बाप ने ये कहा कि आप तहसीलदार साहब को यहाँ लाओ। सबसे पहले मैं जो 2 साल से परेशान हूँ, मेरा माल एक जगह बांधा हुआ है, तो मेरा माल का भी कुछ सोचो। अगर मैं माल को नहीं जाने देते थे, लेकिन मैं हाथ से दराटी से घास काट कर लाता था, माल को खिलाता था, इस साल उसको में भी जाने नहीं देते हैं। हमें इतना हद तक मजबूर किया गया है कि आप यहाँ से, आपकी ज़मीन ही नहीं। और ये ठेकेदार ने हमें वाज़िया किया, फिर मुझे मजबूरन मीडिया के सामने आना पड़ा कि चौकी ऑफिसर के सामने वो ठेकेदार भी कहता है कि ये ज़मीन इनके नाम है ही नहीं है। उस वक़्त हमें पता चला कि ये तहसीलदार साहब, पटवारी साहब, ये मिल के इन सब ने अपने नाम करवा दिया और हमें खाना बदोश कर दिया है। अच्छा जनाब, उसके बाद ठेकेदार साहब है जो ये धमकियां दे रहे हैं, जो ये भैरव सिंह की धमकियां दे रहे हैं, उनमें ये ठेकेदार भी मुलव्वस है। इस ठेकेदार ने पहले भी 3 साल जेल में काटे एक कत्ल केस में। इसको ये बार बार बोलता है मुझे कोई कुछ नहीं चाहिए, मैं जो भी कर दूंगा, तो ये भी मुलव्वस है। इसलिए मैं मजबूरन आ रहा हूँ कि जो कुछ ये कत्ल आम चल रहा है, ये कत्ल की धमकियां दे रहे हैं, जो मेरे रकबा उन्होंने कब्ज़ करके रखा है, मुझे उसमें जाने नहीं देते हैं, तो इससे मुझे बचाया जाए, इससे मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, ताकि मेरा माँ बाप बच्चे भी सुकून की जिंदगी। सब किश्तवाड़ से आपकी क्या मेरी सबसे ज़्यादा और डीसी साहब से यही अपील मैं करता हूँ कि राय खुदा, ना मुझे तहसील बोंजवा से इंसाफ मिलेगा, ना मुझे चौकी ज्वालापुर से इंसाफ मिलेगा। स्पेशल अपनी टीम रेवेन्यू डिपार्टमेंट किश्तवाड़ से और थाना पुलिस किश्तवाड़ से वहाँ भेजी जाए और मौका किया जाए और छानबीन की जाए। और ये चौकी ऑफिसर ठेकेदार ने लाए, वहाँ जो पुली बनाने का मसला था, वहाँ मेरी माँ, बच्ची, बीवी खड़ी हो गई। पुलिस ने बेनहाई थी, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मारपीट की, मेरे बाप के पीछे पड़े, उसको कमरे में बंद कर दिया और उन पे मारपीट कर के तो अपना उन्होंने जो पुल का काम था वो शुरू करवा दिया है जी। और उसके बाद जनाब यही है कि अगर सरकार को इन कत्लेआम से बचना है, लोगों को बचाना है, ऐसा ही हमारे इलाका भरेसा में भी हुआ था, भाई ने भाई को मार दिया था। ये तो मेरे हमसाए हैं, ये तो मुझे बिल्कुल मारने पे, मेरी ज़मीन पे काबिज़ होना चाहते हैं। उसके बाद जनाब मैं यही रिक्वेस्ट बार बार करता हूँ कि चौकी ऑफिसर ने बहुत ही नाइंसाफ़ी से मारपीट की है। हर एक को माँ बहन है, हर एक इस वीडियो को शेयर करें और देखें इतना जुल्म क्यों किया है।